नमस्ते सबको एंड वेलकम अगेन। आज की क्लास पर तो बात शुरू कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने निकाल के रखा हुआ था सामने, अब मुझे वो दूसरी जगह यही इसी मंत्र पे बात करनी है, तो इस मंत्र को ही आज शुरू कर लेते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा करके फिर दूसरी बात शुरू करते हैं। यजुर्वेद के 30th अध्याय का तीसरा मंत्र। हम सब मंत्र जानते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। यजुर्वेद का 30th का 3। सविता समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला और समस्त ऐश्वर्य वाला। तो सविता जो होता है उसके दोनों मतलब होते हैं। वो जिसके अंदर सबसे पूरा कंप्लीट ऐश्वर्य होता है, और ऐश्वर्य का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ रिचेस ऑफ द वर्ल्ड। तो उस रिचेस में सब कुछ आ जाता है, अपना मतलब ज्ञान भी आ जाता है, और सौंदर्य भी आ जाता है, और प्राकृतिक भी आ जाता है, और स्किल्स भी आ जाते हैं, सब आ जाता है। तो जिसके अंदर पूरा ऐश्वर्य है वो, और जो उसे उत्पत्ति करता है यानी कि जन्म देने वाला है वो, ये दोनों वर्ड आ जाते हैं सविता के अंदर। इसलिए हम सविता माँ को भी कहते हैं, हम सविता सूरज सूरज को भी कहते हैं, और हम सविता धरती को भी कहते हैं, क्योंकि ये सब उत्पत्ति करने वाले, पैदा करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा को कहा गया है सवितः देव सविता। सविता समस्त जगत को पैदा करने वाला, देव जो दिव्य होता है, जो परमात्मा है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसमें दिव्यता होती है, और जो कुछ देता है, जो देता है वो देव है, देवता है। न हमारी विश्वानी सारे विश्व से दुरितानी दुर्गुण दुर्व्यसन दुख परासुव इनको दूर कीजिए। तत् जो भद्रम कल्याणकारी सुखकारी अच्छा अच्छे स्वभाव का, अच्छे कर्म अच्छे पदार्थ, तत् वह सब आसुव हमको प्राप्त कराइए। हे जन्म देने वाले, पैदा करने वाले और पालन पोषण करने वाले परमेश्वर, दुनिया की हर बुराई को हमसे दूर कीजिए, और जो अच्छाइयां हैं, भली चीजें हैं, वो हमको प्राप्त कर। ये इसका सार है। थोड़ी देर के बाद इस पर मैं बात करूंगा, तो डिटेल में करनी पड़ेगी मुझे, मैंने निकाल के रखा हुआ था इसलिए। ये मेरे अपने नोट्स हैं जिन पर मैं डिस्कशन करूंगा। चलिए कल के आगे कंटिन्यू करते हैं अपने गीता के चैप्टर 9 को। और हमने कल 4 नंबर श्लोक के तक बात की थी। तो नंबर 4 श्लोक में, नंबर 1 2 3 में तो यही बताया गया था कि जो गहरा रहस्य है वो बताने जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण हमको जो गहरी बात है, जो रहस्य है, वो बताने जा रहे हैं। 4th में उन्होंने अपने रहस्य को खोलना शुरू कर दिया। 4th में उन्होंने हमको कहा कि मैं सब कुछ मेरे अंदर रहता है, लेकिन मैं सब में नहीं रहता। इसी चीज को वो आगे 5 6 वगैरह में भी खोलेंगे, तो हम उसको आगे भी अभी पढ़ते हैं। जो अरुणा जी ने हमारे लिए कल पढ़ के बता दिया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें समझने वाली बातें ये हैं आपको कि जहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं सब में नहीं हूं, सब मुझ में है। अब इस बात को भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हमको समझाएंगे। तो यही वो गहरा रहस्य है जिसकी वो शायद बात कर रहे हैं, और जो खोलना चाहते हैं हमारे लिए। अब इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि हमको ये समझ में आ जाए कि वो खुद तो अव्यक्त हैं। तो जब वो अव्यक्त हैं तो वो व्यक्त में नहीं रह सकते। बस बड़ा सिंपल तरीका है समझने का, कि मतलब वो कभी सामने आ ही नहीं सकते। ना वो दिख सकते हैं, ना पकड़ में आएंगे, ना सूंघे जाएंगे, ना कानों के पास आएंगे। हमको वो नहीं समझ में आ सकते, क्योंकि वो अव्यक्त हैं। जब वो हैं अव्यक्त, तो फिर उसको व्यक्त समझने की प्रॉब्लम कहाँ है, हमको जरूरत क्या है? वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमानेंटली हमेशा के लिए अव्यक्त।
अब यही बात कल हमने बताई थी कि जो व्यक्त चीज है वो तो प्रकृति है, वो हमारे सामने आ जाती है, वो समझ में आती है, वो रूप धारण करती है, उसका शक्ल है, शेप है, साइज है, रंग रूप सब कुछ है। तो जिसका तो रंग रूप सब कुछ है वो तो व्यक्त है। वो व्यक्त इसलिए है क्योंकि वो सामने दिखती है, एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड है हमारे सामने। और वो व्यक्त से ही हम किसी को भी व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति वो होता है जो सामने दिखता है, जो समझ में आता है कि ये है। तो जो है वो व्यक्ति है, और जो कुछ भी दिखता है वो व्यक्त है। अब वो परमात्मा ने कह दिया कि मैं तो अव्यक्त हूं। तो जब परमात्मा अव्यक्त है तो वो व्यक्त तो हो ही नहीं सकता। वो अव्यक्त जो है वो व्यक्त को बना तो सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको व्यक्त होने की जरूरत कहाँ है? तो यही बात वो समझा रहे हैं जब वो अपने फोर्थ में शुरू कर रहे हैं बात को, तो यही बता रहे हैं कि मैं अव्यक्त हूं और मैं व्यक्त के अंदर नहीं होता। तो हमको अगर ये समझ में आ जाए बात, तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो अपने मैसेज को किस तरह से हमको समझा रहे हैं, किस तरह से वो हमारे दिमाग में इस बात को डाल रहे हैं कि मेरी जो भक्ति है, मेरे बारे में जो ज्ञान और विज्ञान है, उसको समझ के तुम मेरे भक्त बनो। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो। 6th चैप्टर से उन्होंने यही शुरू किया है ना हमको बता कि भक्ति किसकी करनी है। तो यही बताने के लिए अब वो इस पॉइंट पर आ गए हैं जहां उन्होंने व्यक्त और अव्यक्ति बात हमको पिछले चैप्टर में बताई थी। अब 4 में उन्होंने यही बताया हमको। 5 में वो कह रहे हैं, कल हमने श्लोक पढ़ा था कि यद्यपि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं तो भी सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। देखो ये मेरी कैसी करनी है, कैसा योग सामर्थ्य है। मेरी जो आत्मा है, मम आत्मा, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली है। भूत भावन, सब प्राणियों का भरण पोषण करने वाली है। भूत भृत, किंतु फिर भी वह उनके अंदर समाई हुई नहीं है, भूतस्थ नहीं है। ये इन्होंने 5 में बताया। 5 में बताया इन्होंने, मत्स्थानी, मुझमें भूतानी, प्राणी, ईश्वरम, ऐश्वरम, भूतभृत, प्राणियों का भरण पोषण करने वाला, भूतस्थ, भूतों में समाया हुआ, भूत भावन, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला। और 6 में इन्होंने बताया कि जिस प्रकार अपरिवर्तनशील आकाश में परिवर्तनशील प्रचंड वायु सदा रहती है। अब देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और यूज किया इन्होंने यहाँ कि जो आकाश है वो कभी चेंज नहीं होता, वो एक सा रहता है, लेकिन उसके अंदर ऑलवेज चेंजेबल या ऑलवेज चेंजिंग वायु रहती है। जो हवा है वही रहती है आकाश के अंदर, आकाश तो चेंज नहीं होता, लेकिन वायु चेंज होती रहती है। उसी प्रकार ये सब परिवर्तनशील प्राणी मुझ अपरिवर्तनशील परमात्मा में निवास करते हैं। अब वो परमात्मा जो है, यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि जो परमात्मा है वो आकाश की तरह है, और जितनी भी क्रिएशन है ये उस आकाश में ऐसे ही रहती है जैसे आकाश में वायु रहती है। और वायु जो है कभी तेज बहती है, कभी कम तेज बहती है, कभी तूफान उठाती है, कभी आवाज करती है, जो भी करती है उससे आकाश चेंज नहीं होता, आकाश में परिवर्तन नहीं आता। ठीक, एग्जाम्पल अच्छा है ना, समझ आ गई बात। अब इसकी दूसरी वो ट्रांसलेशन देखता हूँ, फिर इन दोनों श्लोकों पे वापस आ जाए, नोट्स बताता हूँ आपको जो लिखा है। दूसरी जगह देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, 5 और 6। Nay, all those beings abide not in me, but behold the wonderful power of my divine yoga, though the
sustainer and creator of beings myself in really dwell not in those beings. कितना कंफ्यूजिंग तरीके से बताया है. Just as the extensive air which is moving everywhere, being born of ether, ever remains in ether. Likewise, know that all beings who have originated from my sankalp abide in me. तो ये बता रहे हैं कि वायु जो है वो आकाश से ही तो जन्म लेती है, लेकिन आकाश में रहती है. और भी देखते हैं ट्रांसलेशंस. प्राणी मात मेरे आश्रय देख तो देख तो सही, ये तो अनंत सत्ता की अनुभूति मुझे अपने अंदर अनुभव होने लगी है, जिसके कारण मुझमें मिथ्याभिमान उत्पन्न होने का भय था. ये तो मेरे ईश्वर का मेरे साथ योग है, उसी का बल है. वास्तव में न तो मैं भूतभृत अर्थात सृष्टि का धारण करने वाला हूँ, न उनमें प्राणी मात्र में व्यापक हूँ. उस प्रभु की कृपा से मेरा आत्मा भूत भावन अवश्य हो गया है. वेद के उपदेश तथा अपने आचरण से मैं उन्हें सन्मार्ग में चलाने वाला बन गया हूँ. तुझे भी यही बता रहा हूँ. अच्छा ठीक है, इन्होंने दूसरी ट्रांसलेशन की है इसकी. जिस प्रकार महान वायु सर्वत्र इधर उधर जाता है, परंतु आकाश इससे भी बड़ा है जिसमें ये विचरता है, उसी प्रकार सब भूत पात्र मुझ में स्थित हैं, ये निश्चय पूर्वक तू जान. चलिए अगला एक और देखते हैं, फिर बात करते हैं. सब भूत मुझ परमात्मा में स्थित नहीं है, तू मेरी परमात्मा की योगम ऐश्वर्यम, योग माया, योग में परमात्मा की संयुक्त करने की शक्ति सब में देख. भूतों प्राणियों को धारण करने वाला और उत्पन्न करने वाला परमात्मा तत्व उनमें स्थित नहीं है, अर्थात उसमें आश्रित नहीं है. जैसे आकाश में सर्वत्र विचरने वाला महान वायु स्थित है, वैसे ही सब पूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसा जानो. इसका नोट्स भी पढ़ देता हूं, फिर दूसरे नोट पे आता हूं. संपूर्ण भूत से मतलब होता है पंच भौतिक जगत के सब पदार्थ. सांख्य दर्शन में पंचभूतों का और उससे जगत के अनेकानेक वस्तुओं का बनने वाला वर्णन है. सतव रजस तमस की परस्पर साम्यावस्था का नाम प्रकृति है. इसकी साम्यावस्था का काम कार्य जगत है. जब असाम्यावस्था होती है तो प्रकृति की परिणामी पदार्थ बनने लगते हैं. प्रकृति के महत महत के तीन अधिकार, तीन अहंकार, अहंकारों से तन मात्रा, स्थल, स्थूल, भूत, तदंतर जगत के पांच भौतिक पदार्थ. प्राणी का शरीर भी पंच भौतिक है. प्राणी की इंद्रियां मन बुद्धि जीवात्मा के संयोग से बनती और टिकती हैं. शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के परिणाम है. जीवात्मा इनसे अलग तत्व है. परमात्मा सर्वव्यापक होने से सब में परिपूर्ण है और ये पंच भौतिक प्रपंच परमात्मा में ही चल रहा है. परमात्मा लेकिन इनमें नहीं है. इसका अभिप्राय सिर्फ ये है कि परमात्मा इनके अधीन, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अब थोड़ा डिटेल वाला पढ़ता हूँ नोट्स, फिर इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ. गीता की राज विद्या का गहरा रहस्य यही विरोध अभ्यास है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स. ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यही गहरा रहस्य है. एक तरफ कहा कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, और दूसरी तरफ कह दिया कि प्राणी मुझ में स्थित नहीं है. एक तरफ कहा कि मेरा आत्मा भूत भृत है, प्राणियों का धारण करने वाला है. दूसरी तरफ कह दिया कि मेरा आत्मा भूतस्थ नहीं है, प्राणियों को धारण करता हुआ भी उनमें अपनत्व को डालकर नहीं रह रहा. यही तो सृष्टि के रचयिता का सबसे बड़ा योग बल है. वह प्राणियों को अपने भीतर बैठा कर भी ना बैठाए हुए है. वो हैं भी मेरे अंदर मगर नहीं भी हैं. उनको उत्पन्न करने वाला, उनका भरण पोषण करते हुए भी उनके साथ
लगाव में नहीं बंधा हुआ। कमल का पत्ता पानी में है, परंतु पानी में रहता हुआ भी वह पानी नहीं है, या वो पानी में नहीं गल रहा है। यही वो रहस्य है जो दिखता नहीं है, छिपा हुआ है, गुप्त है। भगवान कृष्ण इसी रहस्य को गुर बताकर, बनाकर अर्जुन के कानों में फूंकना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे भगवान सृष्टि के कण कण को रच कर भी, कण कण में व्याप्त होकर भी, सृष्टि के आश्रय अंदर होते हुए भी बाहर है, इसी तरह मनुष्य जब सृष्टि में रहता है, सब कर्मों को करता हुआ भी, कर्म से अलग रहता हुआ भी, तब वो राजविद्या और राजयोगी को जान जाता है कि वो कर्म करता हुआ भी इनमें न लिपट के भी रह सकता है। तो यहाँ पर मैसेज यही दी जा रही है कि जैसे परमात्मा सब कुछ करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, लेकिन इनमें लिप्त नहीं होता, इसी तरह से तू जीवात्मा भी सृष्टि में जो जन्म ले रहा है, इनमें लिप्त मत हो। कर्म तो कर, जैसे मैं कर्म कर रहा हूं, ईश्वर कर्म कर रहा है, इनमें लिप्त मत हो। आगे इस प्रकरण में गीता ने निम्न स्थापनाएं की हैं जिन पर गहराई से विचार करना चाहिए। एक, उन्होंने कहा कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त से समूचा व्यक्त जगत तत् है, विस्तृत है, भरा पड़ा है। ये भूत मुझ में है और ये भूत मुझ में नहीं है। ये मेरे योग का चमत्कार है। अव्यक्त व्यक्त में है। अव्यक्त का मतलब होता है जो प्रकट नहीं होता, जो अप्रकट है, सूक्ष्म है। ये तो स्पष्ट है कि स्थूल सूक्ष्म में नहीं रह सकता, सूक्ष्म स्थूल में रह सकता है। जो माइन्यूट होता है वो अपने से बड़े में रह सकता है, जो बड़ा होता है वो अपने से छोटे के अंदर, चीज के अंदर नहीं रह सकता। अब जल जो है वो क्योंकि सूक्ष्म है, तो जल जो है उसको हम जैसे ही किसी चीज पे डालते हैं, कपड़े पे डालते हैं, किसी और चीज पे डालते हैं, तो जल उसमें समा जाता है, क्योंकि जल सूक्ष्म है, कपड़ा मोटा है। लेकिन जल के से भी सूक्ष्म होती है अग्नि। तो जैसे ही हम हीट करते हैं, जल जो है वो हीटेड हो जाता है, क्योंकि अग्नि जल में समा जाती है। जल अग्नि में नहीं समाता। जब जल अग्नि में जाएगा तो अग्नि बंद हो जाएगी। लेकिन जल अग्नि का रूप नहीं ले सकता, अग्नि जल का ले लेती है, क्योंकि वाटर हीटेड हो जाती है। तो जो सूक्ष्म है वो स्थूल में आ सकता है, स्थूल सूक्ष्म में नहीं आता। तो परमात्मा क्योंकि सूक्ष्म है, इसीलिए सारी सृष्टि में वो फैल गया है, विचरता है, अंदर रहता है। ये यहां पर बताया गया है। ब्रह्म क्योंकि सारी सृष्टि का आधारभूत सूक्ष्म तत्व है, इसीलिए वह स्थापना भी अव्यक्त इस जगत के कण कण में बैठा है। उक्त दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि भूत मुझ में है, इस कथन से दूसरी स्थापना ये है कि जब इस स्थूल जगत के कण कण में मैं ही सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ हूं, रह रहा हूं, तो ये स्पष्ट है कि स्थूल भूत मुझ में है। मेरा आधार पर मेरे आधार पर ही टिके हुए हैं। ये सूक्ष्म भूत तंत्र उनके आधार पर नहीं टिके हुए। उदाहरण के लिए घड़े में मिट्टी रहती है, सोने के कड़े में सोना रहता है। घड़े में मिट्टी में घड़ा नहीं रहता, या सोने के कड़ा के अंदर सोना रहता है, पर सोने में सोने का कड़ा नहीं रहता। सूक्ष्म अपरिमित ही स्थूल है। परिमित में, सीमित में व्याप सकता है। स्थूल भूत सूक्ष्म है, अपरिमित है, और अपरिमित कहीं व्याप्त नहीं होता। संसार में सब बड़ी वस्तुएं और चेतन प्राणी सब भगवान के अंदर हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि भूत मुझ में नहीं है, उसके कथन में तीसरी स्थापना यह है कि भूत मुझ में नहीं है। यह स्थापना दूसरी स्थापना का विरोध करती है। गीता कहती है कि यह विरोध ही भगवान के योग का चमत्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि भूत मुझ में है, तब भी मैं उनमें नहीं हूं।
मुझ में कैसे नहीं है? ठीक वैसे जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी वो जल नहीं है, वो जल में लिप्त नहीं होता। ठीक जैसे आकाश में वायु का बवंडर रहता है, आंधियां तूफान उठती रहती हैं, परंतु आकाश वायु के इन परिवर्तनों में लिप्त नहीं होता, अपने अखंड रूप से बना रहता है। यही तो राज विद्या या गो रहस्य है। संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहना, कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होना, भूतों को गोद में बिठाए हुए भी भूतों में रमने में नहीं रहना, यही योग का ऐश्वर्य है, योग का चमत्कार है। छठे श्लोक को समझाते हुए कहते हैं, सृष्टि तथा ब्रह्मा में जो विरोध है, सृष्टि परिवर्तनशील है और जो ब्रह्म है वो अपरिवर्तनशील है। तो भी अपरिवर्तनशील ब्रह्म परिवर्तनशील सृष्टि को धारण किए हुए है, ठीक ऐसे जैसे अचल आकाश चंचल वायु को अपने भीतर समाये रखता है। इस राज विद्या का गुह्य रहस्य यही है कि सृष्टि को अपनी गोद में बैठाए हुए भी भगवान सृष्टि से अलिप्त हैं। वायु आकाश में झंझावट मचाती रहती है, परंतु आकाश उससे अलिप्त रहता है। सृष्टि के भूत जड़ चेतन ब्रह्म से बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु ब्रह्म निर्विकार है, उसका इन सब चीजों से कुछ असर नहीं होता। इन बातों को समझ लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं इसमें परमात्मा भगवान कृष्ण? जब उन्होंने ये बता दिया कि रहते हुए भी सब में सब मुझ में नहीं रहते, अब ये चीज जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो हैं इनको वो कैसे समझा रहे हैं? वो ये समझा रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आकाश और वायु का है, कि जैसे कि आकाश जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वायु जो है वो चेंज होती रहती है। उसमें कभी तूफान उठता है, कभी वो आराम से बहती है, कभी वो बहुत तेज बहती है, कभी सी 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 आवाज करती है, लेकिन उन सब चीजों से आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो ये सारी क्रिएशन है, दुनिया है, इसमें हजार किस्म की चीजें होती रहती हैं, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जो कि हमेशा चेंज होती है, जो हमेशा चेंज होती रहेगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ये है कि वो हमेशा चेंज होती रहेगी। लेकिन ये रहती तो परिवर्तनशील हमेशा मुझ में है, पर मैं अपरिवर्तनशील हूं। मैं कभी चेंज नहीं होता, मुझ में कुछ चेंज भी नहीं होता, मैं बिल्कुल अपरिवर्तनशील हूं। यही बता रहे हैं इसमें भगवान। जैसे आकाश अपरिवर्तनशील है, चेंज नहीं होता, उसमें वायु जो है वो परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। अब इसी चीज को घटाकर आप देखिए, तो जो मनुष्य की आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा अपरिवर्तनशील है, वो तो चेंज होती नहीं। वो तो एक ही आत्मा है जो कि चलती परमानेंट रहेगी, नित्य रहेगी। लेकिन परिवर्तन क्या है? परिवर्तन तो शरीर है। कभी ये इस शरीर में और कभी उस शरीर में, कभी ये बच्चे के रूप में, कभी जवान के रूप में, कभी बुढ़े के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में। ये परिवर्तन तो शरीर है, लेकिन इसमें आत्मा तो अपरिवर्तनशील है। ठीक वैसे जैसे मैं जो हूं, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो अपरिवर्तनशील है, वो कहीं जाता नहीं है। हालांकि हालांकि जो शरीर है उसके अंदर ही तो आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा में तो शरीर नहीं रहता। हमारी जो आत्मा हमारे अंदर रहती है, हमारी जीवात्मा जो है, जो रूह है हमारी, वो हमारे शरीर के अंदर रहती है। वो शरीर में रहती है, तभी तो शरीर जिंदा है ना, तभी तो जीवित है, तभी काम कर रहा है।
लेकिन शरीर तो आत्मा के अंदर नहीं रहता ना, शरीर तो यहीं छूट जाएगा ना। तो यही बात बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। एक ये समझा रहे हैं कि शरीर जो है वो स्थूल है, वो मोटा है, बड़ा है, उसके अंदर माइन्यूट चीज समा सकती है, यानी सूक्ष्म उसमें समा सकता है। तो आत्मा क्योंकि सूक्ष्म होती है, वो स्थूल शरीर के अंदर आ सकती है, लेकिन जो स्थूल है वो सूक्ष्म में नहीं समा सकता। ठीक। एक तो स्थूल और सूक्ष्म के साथ ये प्रिंसिपल को समझा दिया हमारे को, और दूसरी चीज समझा दी परिवर्तन और अपरिवर्तनशील के साथ। एक ही बात है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ समझाई गई है। तो एक तो ये समझा दिया है कि जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल में रह सकता है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म में नहीं रह सकता। अब क्योंकि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परमात्मा है, तो वो हर स्थूल में रह सकता है, हर चीज में समा जाता है, कण कण में होता है। लेकिन स्थूल तो सूक्ष्म में नहीं समा सकता। तो इसीलिए मुझ में ये नहीं रहते, ये जो भूत क्रिएटेड पदार्थ हैं सारे, ये मुझ में नहीं रहते। हो गया प्रिंसिपल साफ। तो मैं इनमें रहता हूं, क्योंकि मैं सूक्ष्म हूं तो मैं इनमें रह सकता हूं। तो अब जीवात्मा जो हमको कहेगी, हमारी अपनी रूह निकल के आत्मा कहेगी कि मैं तेरे शरीर में रहता हूं, लेकिन शरीर मुझ में नहीं रहता, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है और शरीर परिवर्तनशील है। शरीर का धर्म है चेंज, क्योंकि प्रकृति का धर्म है चेंज। प्रकृति हर पल बदलती रहती है, हर मोमेंट चेंज होता रहता है। जो सेकंड निकल गया वो अब सेकंड आने वाला नहीं है, वो पुराना हो गया, चला गया, अब नया आ रहा है। अब नया क्या आ रहा है? कभी दिन चढ़ रहा है, कभी रात हो रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी बवंडर आ रहे हैं, कभी शांति लगी हुई है, कभी वोल्केनो बस्ट हो रही है, कभी पेड़ पौधे उग रहे हैं, कभी कभी बर्बाद होते जा रहे हैं। ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। जैसे हमारा शरीर है वो ऑलवेज चेंजिंग है, कॉन्स्टेंटली। तो उसी तरह से ये परिवर्तनशील है। तो जो अपरिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील में नहीं रहता, लेकिन परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील में रह सकता है। देखिए किस किस तरीके से वो अपनी बात को समझाते हैं भगवान, क्या एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं और क्या ब्यूटीफुली अपनी बात को इलस्ट्रेट करके हमको समझा रहे हैं कि जो चेंजिंग वायु है वो आकाश में रह सकती है, लेकिन आकाश तो नहीं रहता ना वायु में। आकाश चेंज तो नहीं होता ना वायु की चेंजेस से। तो तू जो कर्म कर रहा है, मनुष्य जो संसार में कर्म कर रहा है, तू भी इसी तरह कर्म कर कि इनके साथ लिपट मत, इनके साथ चिपक मत। इस परिवर्तन को परिवर्तन के साथ चलने दे। तुझको परिवर्तनशील होने की जरूरत नहीं है। ठीक। वही हो गई ना निष्काम कर्म वाली बात। वही तो समझा रहे हैं ना शुरू से, कि कर्म तो तूने करना है, और कर्म किए बिना तू रह नहीं सकता, तो कर्म तो करते रहना पड़ेगा। अब वो कर्म तो परमात्मा भी कर ही रहा है, हर मोमेंट कर रहा है। वो सृष्टि को चला रहा है, पाल पोस रहा है, बना रहा है, बिगाड़ रहा है, चला ही रहा है, कर ही रहा है। वो भी कर्म कर रहा है, हम भी कर्म कर रहे हैं। कि तू कर्म किए बिना तो एक सेकंड भी जी नहीं सकता। तो जब तुझको कर्म करना है, तो कर्म करके इस दुनिया के जहान से इन सब प्रॉब्लम के साथ लिप्त मत हो जा। These changes should not change you, बिकॉज ये चेंज नेचुरल है, होता ही रहेगा। अगर तू इस चेंज के साथ जुड़ गया तो तू भी व्यक्त बन जाएगा।
और फिर तू इसी के साथ जुड़ जाएगा, इसी के चक्कर में फंसा रहेगा और चलता रहेगा। ठीक है ना? तो निष्काम कर्म करने का एक और जो तरीका बता दिया हमारे को, वो ये बता दिया कि इन चीजों के साथ मत जुड़ो, इनके साथ लिप्त मत हो, क्योंकि मुझको देखो। परमात्मा अपना एग्जाम्पल देकर हमको समझा रहे हैं बात को कि मुझको देखो, मैं इनके साथ लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश जो है वो वायु के साथ लिप्त नहीं होता। फिर वो घड़ा और मिट्टी बता दिया कि घड़े में तो मिट्टी है पर मिट्टी में तो घड़ा नहीं है ना। तो जिस चीज से जो बनता है उसमें वो चीज तो है। लोहे की बनी है अगर गाड़ी, तो गाड़ी में लोहा तो है, पर लोहे में तो गाड़ी नहीं है ना। तो जिस चीज से जो बनती है चीज, उसमें वो चीज इंग्रेडिएंट तो उसका तो है, लेकिन वो बनी हुई चीज अपने ओरिजिनल सोर्स के अंदर समा नहीं सकती। तो ये परमात्मा यही हमको समझा रहे हैं यहाँ पर कि देखो ये दुनिया मैंने बनाई है, ये सब मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस दुनिया में लिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं अव्यक्त हूं, मुझे व्यक्त के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं होती। मैं अपरिवर्तनशील हूं, मुझे परिवर्तनशील के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं होती। तू इंसान, मनुष्य, तेरी आत्मा अपरिवर्तनशील, अव्यक्त है। तू कर्म ऐसे कर कि तू इनके साथ जुड़ मत, तू अपने आप को इनके साथ मत चिपका। जो कर्म करने हैं उन कर्म को करता रहे। कर्म तो तुझे करने ही है, कर्मों को करता रहे, लेकिन कर्मों में कामना और वासना मत रख, इनके साथ मत जुड़। अब यहाँ एक बड़ी अजीब सी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कर्म दुनिया में बिना कामना के नहीं होता। कोई भी कर्म दुनिया में बिना कामना के नहीं होता। करेक्ट? हम कुछ भी करते हैं तो किसी ना किसी विचार से, कुछ सोच के, कुछ इच्छा से, किसी ना किसी से तो करते ही हैं। खाना भी जब खाते हैं तो कामना तो है ना कि भूख मिटेगी, या ये कामना है कि अच्छा टेस्ट लगेगा। कुछ तो कामना है ना। किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो भी तो एक कामना है ना कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, मुस्कुराते हैं। तो हर कर्म के पीछे कामना तो है, मगर फिर निष्काम कर्म को कैसे किया जाए, फिर ये कामना को छोड़कर कर्मों को कैसे किया जाए, यही तो सारी सीक्रेट है ना। यही तो मुश्किल है कि बचपन से पैदा होते हैं तो पैदा होते ही बच्चा जब रोता है तो इसीलिए रोता है कि मुझको खाना मिलेगा। कि माँ मुझको खाना खिलाएगी। तो कामना तो है ना, कामना के साथ ही तो कर्म कर रहा है ना वो। तो कामना तो कर्म को जन्म देती है, लेकिन फिर बिना कामना के निष्काम भाव से कर्म को कैसे किया जाए। तो यही कुछ तो समझा रहे हैं हमको भगवान कृष्ण। इसीलिए तो पूरी गीता लिखी गई है, बताई गई है। अब वो इन्हीं सीक्रेट्स को हमको समझाने के लिए ही बता रहे हैं कि कर्म तो कर, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो कर, मगर उसमें लिप्त मत हो, उसके साथ जुड़ मत। ना कर्म के साथ जुड़ो, ना कर्म से आने वाले फल की आशा में जुड़ो। कर्म के फल की आशा में जुड़ोगे तो उसके साथ चिपके रहोगे, तो फिर दुख सुख सब मिलेंगे। तो कर्म के फल की आशा के साथ मत जुड़ो, फलों के साथ मत जुड़ो। और कर्म में भी करते वक्त कर्म की कामनाओं से मत जुड़ो। कर्म तो करना ही पड़ेगा।
ठीक? लेकिन उसके साथ मत जुड़ो। अब कैसे मत जुड़ो? अब वही समझा रहे हैं अलग-अलग तरीके से कि जुड़ना कैसे नहीं है, निष्काम कैसे करें कर्म। तो निष्काम ऐसे करेंगे कि हमको ये समझना है कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे प्रकृति में हो रहे हैं। इन सब कर्मों के पीछे इसके पहले उन्होंने समझा दिया कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जो सत्व, रजस और तमस हैं। ये सत्व, रजस और तमस जो हैं, यही सब कर्म करा रहे हैं, कराते हैं, करते हैं, इन्हीं में सब कुछ चलता रहता है। तुम इन 3 गुणों के साथ मत जुड़ो कि तुम इनसे अलग रहो। पिछले चैप्टर्स में, छठे चैप्टर में समझाया था ना इसी बात को। अब वो यहाँ पर उसको दूसरी तरह समझा रहे हैं। उसको समझा रहे हैं कि परिवर्तनशील के साथ मत जुड़ो या व्यक्त के साथ मत जुड़ो। तो एक ही बात हो गई ना, बात एक ही हो गई ना। परिवर्तनशील और व्यक्त तो वो है जिसके अंदर सत्व, रजस और तमस है। क्योंकि जैसे ही हम अव्यक्त परमात्मा की बात करते हैं या अव्यक्त जीवात्मा की बात करते हैं या अव्यक्त मूल प्रकृति की बात करते हैं, तो उनमें सत्व, रजस, तमस नहीं होता। ठीक? उनमें नहीं होते। क्योंकि ये 3 गुण नहीं होते। 3 गुण तो होते ही तब हैं जब प्रकृति बननी शुरू होती। और प्रकृति की बनी हर वस्तु में ये 3 गुण होते हैं। क्योंकि सारी की सारी क्रिएशन बनी ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो ये 3 गुण जब हैं जिसके अंदर, उसके साथ तुझे नहीं जुड़ना। क्योंकि फिर ये 3 गुण जो हैं, ये गुणातीत, तुझको लेके गुण उड़ जाएंगे या अपने लपेट लेंगे तेरे को, तू इनसे बाहर नहीं निकल पाए। अब वो किस तरह से अपनी बातों को समझाते हैं? इसी तरह समझाते हैं कि बिना कामना के कर्म नहीं होगा, मगर काम करके, कर्म करके निष्काम भाव को कैसे लाना, कि ये सारी की सारी दुनिया में हमको किसी चीज से चिपकना लिपटना नहीं है। ये सब कुछ प्राकृतिक है, ये सब परिवर्तनशील है, ये सब व्यक्त है। इस व्यक्त के साथ नहीं जुड़ना। अब व्यक्त में भी सबसे सूक्ष्म चीज क्या होती है? सबसे सूक्ष्म चीज प्रकृति की वो होती है जो हमारे अंदर अंतःकरण चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये भी तो प्रकृति से बोरो किया हुआ है। और ये भी तो अव्यक्त ही दिखता है ना, क्योंकि ये भी तो सूक्ष्म है। इतना माइन्यूट है कि ना आप मन को, ना बुद्धि को, ना अहंकार को पकड़ सकते हो। लेकिन अव्यक्त होते हुए भी तो ये व्यक्त है। समझ तो आता है, पता चलता है, और इसमें अंदर भी तो सत्व, रजस और तमस के गुण हैं। तो अगर इस तरह टेस्ट में ये पास नहीं होता तो उस तरह तो होता है ना। अगर कहा जाएगा कि ये सूक्ष्म है, हमारे अंदर समा गया है, स्थूल शरीर में बैठा हुआ है, तो ठीक है, सूक्ष्म है। अगर ये कहा जाएगा कि ये सूक्ष्म होते हुए भी ये अव्यक्त है क्योंकि दिखता नहीं है, तो भी बड़ी मुश्किल है। तो फिर टेस्ट कौन सा आ जाता है? फिर टेस्ट आ जाता है कि ये भी प्राकृतिक वस्तु है जो कि सत्व, रजस और तमस से बनी हुई है। तो जैसे ही ये टेस्ट अप्लाई करते हैं तो समझ आ जाता है कि फिर इसके साथ भी हमको नहीं जुड़ना, क्योंकि ये भी प्राकृतिक वस्तु है। ये भी सत्व, रजस, तमस की बनी हुई है। ये भी हमको चिपका के रखेगी और ये भी अपने साथ ही लपेट के ले जाएगी। तो कर्मों को करना तो है, लेकिन कर्मों के साथ चिपकना नहीं है। और कर्म करते हुए भी जो उसका कर्म फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जो भी आएगा, उसकी किसी आशा से, उम्मीद से, फल से चिपकना नहीं है, जुड़ना नहीं।
ये संदेश दिया जा रहा है हमको अपने एग्जाम्पल के थ्रू, जो परमात्मा अपनी बात कर रहे हैं, जो अपने अव्यक्त होने की, अपरिवर्तनशील होने की बातें कर रहे हैं, तो उन बातों में वो यही हमको समझा रहे हैं। अब बड़ी इजीली हम इस बात को अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करके समझ सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है और ये शरीर परिवर्तनशील है। इसका धर्म ही है कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो कल था उससे आज एक दिन बूढ़ा हो गया ना, बड़ा हो गया ना एक दिन, तो ये तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। जैसे प्रकृति कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। तो वो तो यही समझा रहे हैं हमारे को अलग 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 तरीके से। अब उन्होंने बता दिया आपको कि कर्म फल और कर्म के आशाओं से मत जुड़ो, तो अब बता रहे हैं कि परिवर्तनशील के साथ मत जुड़ो। एक ही बात है ना, वो समझा तो अलग तरीके से रहे हैं, लेकिन मैसेज तो उनकी वही है ना। मैसेज तो वही है कि तू निष्काम कर्म कर, कि कर्म तो तुझे करना है, लेकिन कर्म को तुझे निष्काम करना है। कैसे निष्काम करना है, अब उन्होंने उसको दूसरे तरीके से समझाना शुरू कर दिया कि पहले एक बात समझाई थी, अब तुझे दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसी बात। तो दूसरे तरीके से क्या समझा रहा हूँ? यही समझा रहा हूँ कि परिवर्तनशील के साथ या व्यक्त के साथ मत जुड़ो, यही समझा रहे हैं। और इसका एक बड़ा सिंपल तरीका उन्होंने, और इसके पहले ही उन्होंने बता दिया इस बात को, कि जब अव्यक्त के साथ जुड़ोगे तो तुम अव्यक्त के कंडीशंस में समा जाओगे, तुम भी अव्यक्त हो जाओगे। तो अव्यक्त होने का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, व्यक्त नहीं होना पड़ेगा। तो ये सारी बात तो वही हो रही है ना, कि मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही है, या जन्म से मुक्ति पाने की, कि जन्म मरण ना करना पड़े बार बार। तो ये अंत काल की जो बात की और उसके बाद जो दूसरी बातें की, तो यही बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण यहाँ। और वो तो ये कह ही नहीं रहे कि तुझको सबको इसी पाथ पे चलना है। वो तो ये भी कह देते हैं कि जिनको दूसरी चीजें प्यारी हैं, जो बार बार आना जाना चाहते हैं, वो भी जरूर आए जाएं, उनको जो अच्छा लगता है वो करें। जिसको ये चाहत है कि मुझको संसार की दुनिया की चीजों के साथ लगाव है, मैं इस लगाव के साथ जुड़े रहना चाहता हूं, तो कहते हैं कि हाँ भाई जुड़े रहो। पर तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम किससे जुड़े हुए हो, यही वो बोल रहे हैं। तो वो तो कोई मॉरल लेक्चर तो दे ही नहीं रहे हमारे को, कि यू मस्ट डू दिस और यू मस्ट डू दिस, और जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसका मैं गला काट दूंगा। ये सारी बातें तो होती नहीं यहाँ पे। यहाँ तो सिंपल है कि ये ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम ये चाहते हो तो ये मिलेगा, और ये चाहते हो तो ये मिलेगा। मगर अपनी चाहत के पहले सोच लो कि मैं चाह किसको रहा हूं। यही तो ज्ञान है ना, यही ज्ञान और विज्ञान तो वो दे रहे हैं। तो वो जो गहरा रहस्य बता रहे हैं हमको, वो रहस्य अपने थ्रू, मतलब परमात्मा के थ्रू, वो मनुष्य को बता रहे हैं कि तुमको किस तरह की जिंदगी जीनी है। यही वो समझा रहे हैं हमारे को। क्या हो गया? हाँ जी, चलिए। कोई क्वेश्चंस, कोई बातें, कोई पूछना हो, कोई कमेंट्स हो, कोई चीज दोबारा समझनी हो, बता दीजिए। हाँ जी। जी, पीयूष जी एक बात पूछनी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कन्फ्यूज़न है। जैसे आपने कहा कि आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, जी। पर आत्मा पे जो संस्कार हैं तो वो तो फिर वो तो चेंज होते रहते हैं संस्कार। तो वो हर आत्मा जो है या हर मतलब शरीर में जब आती है तो वो अ, मतलब डिफरेंट, हर एक की आत्मा डिफरेंट है, हर एक के संस्कार डिफरेंट हैं। तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, लेकिन संस्कार परिवर्तनशील है। ठीक। तो आत्मा वो संस्कार लेकर आती है। तो जब संस्कार उसके साथ चिपक जाते हैं, वो परिवर्तनशील ही तो चिपक जाते हैं।
उन्हीं को तो नहीं चिपकने देना। तभी तो कहा कि परिवर्तनशील के साथ मत जुड़ो, क्योंकि ये परिवर्तनशील तुम्हारे साथ चिपक जाएंगे। तो ये संस्कार भी तो वही पढ़ते हैं ना, जो परिवर्तनशील चीजों से हमको पढ़ते हैं। जो मेरी आत्मा के अंदर भूख है कि मैं जन्म लेने के बाद इतने मकान खरीदूं, इतनी गाड़ियां खरीदूं, इतने पैसे वाला बनूं, वो भूख क्यों है? क्योंकि वो संस्कार भी तो किसी परिवर्तनशील चीज से ही पड़े हैं ना। तो अगर वो संस्कार भी मिट के हट जाएंगे तो आत्मा के अंदर ये परिवर्तनशील संस्कार भी नहीं रहेंगे। क्योंकि यही तो मुझको बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं ना। मुझको फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील मेरे साथ चिपका हुआ है। वो संस्कार भी तो चिपका हुआ है ना मेरे साथ। उन संस्कारों को ही तो हटाना है ना। हाँ तो जी। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, लेकिन संस्कार जो पड़ गए हैं वो परिवर्तनशील है, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। 2 जन्म पहले जो पड़ा था वो 4 जन्म पहले से दूसरा है और इस जन्म वाला अलग है। तो सारे संस्कार ही तो परिवर्तनशील हैं, जो हाँ जी, हाँ लगते जी, जा ठीक। रहे हैं बार बार। ठीक। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। क्लैरिटी हुई? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी। और कोई बात पूछेंगे? किसी को कुछ कहना पूछना हो? आज अरुणा जी नहीं है हमारे साथ, स्वाति जी भी नहीं है, सॉरी, हाँ स्वाति जी भी नहीं है और केतु जी भी नहीं है, तो क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं। तो आप लोगों में किसी ने कोई पूछना हो पूछ लीजिए, कोई भी बात। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं सब प्राणी मुझ में स्थित है पर मैं सब में नहीं, मतलब शरीर में नहीं है, हमारी आत्मा में है। नहीं, आत्मा में भी वो नहीं है। क्यों? आत्मा भी अपरिवर्तनशील है और परमात्मा भी। हाँ, तो दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए दोनों संसार में अलग अलग स्थूल चीजों में रहते हैं, स्थूल चीजें उनमें नहीं रहती। आत्मा शरीर में रहती है, शरीर आत्मा में नहीं रहता। ठीक है। परमात्मा सारी क्रिएशन में रहता है, लेकिन सारी क्रिएशन उसके अंदर नहीं रहती। ठीक। हमारे शरीर में भी परमात्मा नहीं, आत्मा में भी परमात्मा नहीं। नहीं, देखिए, हमारे शरीर के अंदर जैसे आत्मा रहती है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर परमात्मा वास करता है, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म परमात्मा रह सकता है, लेकिन परमात्मा के अंदर हमारा शरीर नहीं रहता। वो तो ठीक है, वो समझ गई मैं। हाँ, बट जैसे आत्मा भी अति सूक्ष्म है और अपरिवर्तनशील है, तो परमात्मा भी सूक्ष्म है और अपरिवर्तनशील है, तो आत्मा में परमात्मा नहीं है। आत्मा में नहीं है परमात्मा, आत्मा इंडिपेंडेंट है। जब शरीर में आत्मा आती है तो आत्मा के साथ परमात्मा भी आता है, क्योंकि प्राणों के साथ वो आता है और रहता है। लेकिन लेकिन आत्मा में परमात्मा नहीं है। तो फिर हम में परमात्मा नहीं है, प्राण के रूप में परमात्मा है हाँ, हमें। पर प्राणों के थ्रू हमारे अंदर परमात्मा आता है, प्राण के रूप में रहता है और अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है, क्योंकि वो भी सूक्ष्म है तो हमारे अंदर वास कर सकता है। लेकिन आत्मा में परमात्मा नहीं रहता। ना शरीर में ना आत्मा में, प्राण में परमात्मा है। वहां पर शरीर के अंदर ही तो आते हैं ना प्राण। आत्मा भी तो शरीर में ही आई है। आत्मा भी तो शरीर में ही आई है ना, तो शरीर में ही आएंगे ना प्राण। हाँ जी। देखो, कभी कंफ्यूजन है कि क्लैरिफाई हुआ? हाँ, नहीं हो गया, कल से यही दिमाग में चल रहा है सारा कि हम सब में परमात्मा है तो कहाँ है, ये कल थोड़ा सा रह गया था। परमात्मा सब में है, लेकिन हमारे साथ वो लिप्त नहीं होता। हमारे कर्मों के साथ, हमारे जो भी संस्कार हैं जिसके साथ भी वो लिप्त नहीं होता। ये तो क्लियर हमारी है। आत्मा लिप्त हो जाती है। जब लिप्त होती है तभी तो संस्कार पड़ते हैं।
तो वो तो यही एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि जैसे मैं लिप्त नहीं होता, तुम भी इन सब चीजों में लिप्त मत हो। वो तो इसी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं ना हमको। जब लिप्त नहीं होगे, जब नहीं लिप्त होगे, तभी अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनशील ही रहेगा, परिवर्तनशील के साथ चिपक नहीं जाएगा। फिर नहीं तो परिवर्तनशील के गुण आत्मा के साथ चिपक जाएंगे। तो जैसे मैं परमात्मा हूं, किसी परिवर्तनशील के साथ नहीं चिपकता, वैसे ही तुमको भी किसी चीज के साथ नहीं चिपकना। पूरा समझ आ रहा है अलका जी? ये सब तो आ गया था, बस वही नहीं थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा था कि हमारे अंदर परमात्मा नहीं है। अभी तक तो यही सब था। परमात्मा तो है हमारे अंदर, हाँ हाँ, वो क्लियर होना था। परमात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन वही डिफरेंस है कि परिवर्तनशील के अंदर अपरिवर्तनशील जो है, वो परिवर्तनशील का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं होने देता। मैसेज और लेसन तो यही है ना। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, कोई क्वेश्चन? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैंने अंडरस्टैंड किया है। तो हमारे सोल में डिवोशन के थ्रू परमात्मा है, पर विच इज द वे टू अटेन मोक्ष, बट परमात्मा आत्मा में नहीं है, ओनली थ्रू डिवोशन वो है हमारे आत्मा में। नहीं, डिवोशन तो हमारा इमोशन है ना। आत्मा का एक इमोशन है जो डिवोशन है। हाँ। और जब वो डिवोशन, वही डिवोशन अगर मेरा किसी प्राकृतिक चीज की तरफ होगा, तो मैं उस प्राकृतिक चीज के साथ जुड़ जाऊंगा इमोशनली। I might be devoted to a particular sciences. See, if I'm devoted to that particular sciences of information and technology, then I am a computer master. But my devotion is on that side. Devotion is an emotion that I have through my mental capabilities. तो वो डिवोशन परमात्मा की तरफ भी हो सकता है. Then I'm हाँ, वही। inquisitive. Then I'm inquisitive towards परमात्मा. हम्म, तो वो तो हो सकता है, पर हाँ, परमात्मा का इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ नहीं है. वही। तो परमात्मा मतलब गॉड्स विल के थ्रू हमें ये मून सन सारे क्रिएट हो रहे हैं। तो गॉड ने क्रिएट किया उनके विल के थ्रू, विदाउट हिज विल ये सब क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो वो क्रिएट होने के बाद जो भी चेंजेस उनमें हो रहा है वो इफेक्ट नहीं लेता है भगवान के ऊपर। तो वैसे ही हमारे सोल और हमारे व्यक्ति जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमको एग्जिस्ट करना है, इसके लिए हमको कर्म करना है, पर हमको वो इफेक्ट और रिजल्ट के ऊपर अटैच नहीं होनी चाहिए। एंड थ्रू परमात्मा की डिवोशन हमको मोक्ष अटेन करना है, देखिए, जो डिवोशन है ना, लेट अस rather टॉक than अबाउट इट. devoting। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दिस. डिवोशन जो है, ये एक संस्कार है. ठीक है? अब जैसे कोई भी दूसरा संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, इट्स एन इम्प्रेशन. इट इज एन इम्प्रेशन दैट विल बी एम्बॉस्ड अपॉन माय सोल. तो जैसे कोई भी दूसरा इमोशन, कोई भी दूसरा संस्कार मेरे आत्मा के ऊपर एम्बॉस होगा, तो मेरी आत्मा की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट हो जाएगी. हाँ, Then I will try to achieve whatever the impression I have taken on me. डिवोशन अगर मेरी आत्मा के ऊपर एम्बॉस होता है, तो मैं डिवोशनल होने के कारण परमात्मा की तरफ चलूंगा. वही। हाँ, फिर मैं दुनिया की तरफ नहीं चलूंगा, मैं परमात्मा की तरफ चलूंगा. तो यही हुआ कि मैं व्यक्त की तरफ नहीं जुड़ूंगा, मैं अव्यक्त से जुड़ूंगा. तो डिवोशन का यही पार्ट होगा, दैट इज व्हाट इट विल हेल्प मी विद. ठीक है ना? हाँ, क्लैरिफाई हो रहा है? हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी, आपने एक लेक्चर में करीब 1 साल पहले बोला था कि परमात्मा एक हृदय और माइंड के एक बीच में एक अंगूठे की तरह जगह होती है, उसमें व्याप्त है.
नहीं, वो आत्मा के लिए कहा था, अंगुष्ठ आत्मा मात्र के लिए क्या? आत्मा के लिए। अच्छा। वो भी तो एक एग्जाम्पल के लिए समझाई गई बात है ना। हाँ जी। और आत्मा में जब वहां रहती है और जब परमात्मा में लिप्त हो जाती है तो भी वहीं रहती है। परमात्मा में लिप्त कभी नहीं होती, पर परमात्मा के साथ कहा जा सकता है कि एक हो जाती है, उसके रंग में मिल जाती है, तो वो मोक्ष पा जाती है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जब अच्छा। जन्म नहीं लेती तो शरीर में नहीं रहती, तो अंगूठे वाली बात ही नहीं होती। कोई और कमेंट, कोई और क्वेश्चंस? ठीक था, अच्छा था, आज समझ आया। सही। तो इस गूढ़ रहस्य को जिसको हम ढूंढ रहे हैं, चला रहे हैं, अगले सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सैटरडे इस पर 7th श्लोक को ऑनवर्ड बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको नमस्ते थैंक भाई। यू। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते सबको, अपना नमस्ते। अपना ध्यान सबको रखिए। नमस्ते।